हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम क्लास 6th का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, सिविक्स में डाइवर्सिटी। जब आप ये शब्द सुनते हैं डाइवर्सिटी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? भाई, जब मैं ये शब्द सुनती हूँ डाइवर्सिटी, तो मेरे दिमाग में तो वैरायटी ऑफ फूड्स, वैरायटी ऑफ क्लोथ्स, कल्चर्स, लैंग्वेजेस और फेस्टिवल्स, ये सब आता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, यानी अलग अलग होना। इसको आप ऐसे समझिए कि भारत में हमें एक बहुत बड़े लेवल पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। भारत में हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है, यानी कि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं, लेकिन फिर भी सब लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं और मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है और वहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग है। आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ के फेस्टिवल्स अलग हैं। पंजाब में आएंगे तो पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, यहाँ के फेस्टिवल्स अलग हैं, पंजाबी भाषा बोली जाती है, राइट। गुजरात में डांडिया गरबा होता है। तो हरियाणा हरियाणा का अलग अपना कल्चर है। वेस्ट बंगाल का अलग कल्चर है। मेरी फ्रेंड है वेस्ट बंगाल से, उसका मिष्टी दोई आई लाइक वेरी मच, राइट। तो हमें समझ आता है कि भारत के हर एक कोने में, हर एक राज्य में अलग अलग तरह का कल्चर फॉलो किया जाता है और इसी को ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, आसान भाषा में हमने इसको डिस्कस कर लिया। अगर हम चैप्टर की ओर चलें तो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी और पिंक लाइन से यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, ओपनिंग पैराग्राफ। इसमें हमें बताया गया है कि लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। अपने आसपास क्लासरूम में देखिए। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? क्या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को, अपने किसी एक ऐसे क्लासमेट का नाम बता सकते हैं जो बिल्कुल आपकी ही तरह दिखता हो? बिल्कुल आपका आंखें बिल्कुल आपकी तरह हों, कलर कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल आपकी तरह हो, बात करने का तरीका बिल्कुल आपकी तरह हो? तो आंसर है नहीं, है ना। हम सबके नाम यूनिक हैं, हम सबकी फैमिलीज यूनिक हैं और हम जैसे दिखते हैं ये भी बिल्कुल यूनिक है। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि लोग जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बहुत सारे वेज में। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। वो ना सिर्फ एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन इसके अलावा उनके रीजन्स अलग हैं, अलग अलग रीजन से वो बिलोंग करते हैं। बच्चे, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड्स आप देख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ वर्ड है, दिस इज रीजनल, REGIONAL, रीजनल। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय। ठीक है, जैसे अगर मैं पंजाब के चंडीगढ़ में रहती हूँ तो मेरा रीजन चंडीगढ़ है। ठीक है, तो रीजन इज वेरी डिफरेंट। देन रिलीजन इज डिफरेंट। रिलीजन का मतलब होता है मैं कौन से भगवान को फॉलो करती हूँ। ठीक है, अगर मैं राम जी में बिलीव करती हूँ तो मैं हिंदू हूँ। ठीक है, अगर मैं जीसस को मानती हूँ तो फिर मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं गुरु नानक देव को मानती हूँ तो फिर मैं सिख हूँ। ठीक है, या फिर अगर मैं अल्लाह में बिलीव करती हूँ तो फिर मैं मुस्लिम हूँ, राइट। तो रिलीजन मतलब कि हम कौन से भगवान को फॉलो करते हैं और रीजन मतलब कि हम कौन से क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि लोग जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, नॉट ओनली इन रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। ठीक है, मतलब कि सबके क्षेत्र अलग अलग है, सबका कल्चर अलग अलग है। कल्चर जैसे कि
हमारी परंपराएं अलग अलग हैं, ठीक है। हम कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। और हमारे रिलीजन्स भी अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइव्स इन मेनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। अब हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, इसीलिए हमारी लाइफ क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और फन बनी रहती है ना। कि इसको आप इस तरीके से समझिए कि मम्मी अगर रोज रोज दाल चावल ही देंगी खाने को, तो एक टाइम के बाद आप आके बोर हो जाएंगे और कहेंगे नहीं मम्मा मेरे को दाल चावल नहीं खानी, आप मेरे को कुछ और खिलाइए, ठीक है। आपको नई नई वैरायटी टेस्ट करने का मन करेगा। इसी तरीके से अगर हमारे आसपास सिर्फ एक ही तरीके के लोग होंगे तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। रीज़न बीइंग क्योंकि जब मैं, और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जैसे कि मैं पंजाब से राजस्थान जाऊँ, जैसे कि मैं राजस्थान से महाराष्ट्र जाऊँ। वो क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर आपको अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, उनके कल्चर्स को समझने का मौका मिलता है। दूसरे जब आप स्टेट्स में जाते हैं तो आप उनके कल्चर को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये हमारी लाइफ्स को एनरिच करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, राइट। all these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse। तो ये सारे जो लोग हैं जो सभी तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं और अलग अलग तरीके के रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कल्चर्स से बिलोंग करते हैं, वो इंडिया को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं और डाइवर्स बना देते हैं। What does diversity add to our lives? अब ये जो डाइवर्सिटी नाम की जो चीज़ है ये हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है, मतलब कि हमें क्यों इतनी सारी विविधता अपने आसपास चाहिए, ठीक है। नए एक्सपीरियंसेस ऐड करती है, राइट। हमें और ज़्यादा इनरिच बनाती है, हमें और नए नए एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं, लाइफ में और एक्साइटमेंट और फन बना रहता है बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, राइट। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? अब भाई इंडिया इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री बन कैसे गई? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या हर तरीके का जो डिफरेंस होता है क्या आप उसको डाइवर्सिटी ही बोलेंगे? उसको बेटा हम अभी आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का भी पार्ट हो सकती है? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। इस चैप्टर को हम रीड करेंगे इन्हीं सब आंसर्स को फाइंड करने के लिए। अब आप नीचे ना ये 3 पिक्चर्स देख सकते हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखिए। ये बच्चे हैं, इन्होंने अपना अपना फेस बनाया हुआ है। ये गर्ल है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ उसके हेयर की लेंथ लॉन्ग है, इसने 2 रोजेस बनाए हैं अपने साइड में। यहाँ पर एक आई गेस ये शायद बॉय है, राइट। इसने हाथ में रोज लिया हुआ है, नीचे सन है। फिर अगेन मेरे को एक गर्ल देखने को मिलती है जिसने काफी कलरफुल ड्रेस यहाँ पे पहना हुआ है। अब नीचे रीड करते हैं, 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। आपकी ही एज के बच्चों ने, 10 से 12 साल के एज ग्रुप के बच्चों ने जो आपने ऊपर पिक्चर देखी वो बनाई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो साइड में एक एम्प्टी बॉक्स दिया है, यहाँ पे आपको अपनी खुद की पिक्चर बनानी है, अपनी खुद की ड्राइंग बनानी है, ठीक है। use the empty box to draw your human figure. Is your drawing similar to any of the others? तो आप अपना खुद का फेस बनाइए और फिर देखिए कि क्या आपकी ड्राइंग ऊपर दी गई किसी भी ड्राइंग के सिमिलर है। The chances are that your drawing is quite different from the other 3। और चांसेस ये हैं कि आपकी ड्राइंग क्या होगी, बाकी के जो ऊपर 3 ड्राइंग्स दी गई हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगी। This is because each one of us has a unique drawing style। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबका क्या है, एक बड़ा ही यूनिक ड्राइंग स्टाइल है। यूनिक का क्या मतलब होता है, बड़ा ही
डिफरेंट, ठीक है, अलग। यूनिक मतलब जो सबसे अलग हो और किसी से भी मिलता जुलता ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिक कहते हैं, ठीक है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक, आर कल्चरल बैकग्राउंड्स, द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ। तो हम न सिर्फ एक दूसरे से शक्लों में अलग होते हैं, ठीक है, जैसी मैं दिखती हूँ आप वैसे नहीं दिखते होंगे, जैसे आप दिखते हैं आपकी बेस्ट फ्रेंड वैसी नहीं दिखती होगी। इवन भाई बहन भी जो होते हैं उनकी भी शक्लें सेम नहीं होती हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होती हैं, मिलती जुलती हो सकती हैं बट एग्जैक्टली सेम नहीं होती हैं। तो हम सब दिखने में अलग अलग होते हैं, हम जो भाषा बोलते हैं वो अलग है। जैसे मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाबी बोलती हूँ, ठीक है, हो सकता है आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप बंगाली बोलते हो, गुजरात से हो तो गुजराती बोलते हो, राइट। तो हम सबकी लैंग्वेजेस अलग हैं, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग हैं, हमारे रिलीजियस रिचुअल्स भी अलग हैं। रिलीजियस रिचुअल्स यानी कि जो हमारी धार्मिक संस्कृतियां होती हैं वो भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्या है, अलग हैं। अब आपको ना नीचे एक पिंक बॉक्स, पिंक नहीं, आपको नीचे एक ब्लू बॉक्स दिया गया है। आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको आपको आंसर करना है। When I go out, I like wearing dash. जब मैं बाहर जाता हूँ या जाती हूँ मुझे डैश पहनना पसंद है। आपको जो भी पहनना पसंद है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। I like wearing sports shoes, या फिर I like wearing frock, या फिर अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो I like wearing black dress. जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वेयर ब्लैक, ठीक है। एट होम आई स्पीक इन डैश, घर पर मैं डैश लैंग्वेज में बात करती हूँ। तो आपको अपनी मदर टंग लिखनी है, आप जिस भी भाषा में बात करते हैं। अगर आप घर पे हिंदी में बात करते हो तो आप हिंदी लिखेंगे, गुजराती में बात करते हैं तो गुजराती लिखेंगे, ठीक है, पंजाबी में बात करते हैं तो यू विल राइट पंजाबी। माई फेवरेट स्पोर्ट इज डैश। अब आपका फेवरेट जो स्पोर्ट्स है कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्या है, फुटबॉल है, आपका क्रिकेट हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट डैश, मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। जैसे अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो जब मैं आपकी एज ग्रुप की हुआ करती थी तब मुझे पंचतंत्र की किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप, तो अब मुझे साइंस के बारे में किताबें पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको जिस भी बारे में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हैं। आगे रीड करेंगे। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। अब अपने टीचर को बोलिए कि आपकी मदद करें ये पता लगाने में कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। क्लास में कितने बच्चों के आंसर्स बिल्कुल आपकी तरह सिमिलर हैं। आपने ऊपर जो ब्लू बॉक्स में जो आंसर्स भरे, कितने बच्चों ने क्लास में बिल्कुल सिमिलर आंसर्स भरे हैं। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसकी लिस्ट बिल्कुल आपकी तरह एग्जैक्टली हो। देखो अगर आपने चीटिंग नहीं की है और आपने ईमानदारी से आंसर्स लिखे हैं तो आपकी लिस्ट किसी से भी मैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रोबेबली नॉट, बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स। ऐसा हो सकता है कि आंसर्स सिमिलर, बेटा ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके आंसर्स सिमिलर हों लेकिन एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं होंगे। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास के कितने बच्चों को सेम तरह की किताबें पढ़ना पसंद है और कितने तरह की भाषाएं आपकी क्लास के बच्चे बोलते हैं। By now, you must have recognized that many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. तो अभी तक आपने ये चीज़ समझ ली होगी, रिकॉग्नाइज कर ली होगी। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान लेना, ठीक है। तो अभी तक आपने ये बात पहचान ली होगी, समझ ली होगी कि ऐसे बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप अपने क्लासमेट्स से अलग हैं और ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं जिनमें आप अपनी क्लासमेट्स के बिल्कुल सिमिलर हैं।
फॉर एग्जाम्पल, आप जो घर पे मदर टंग बोलते हैं, हो सकता है वो आपके क्लासमेट से अलग हो, राइट? जो आप, हो सकता है आपके 4 भाई बहन हो और आपके बेस्ट फ्रेंड के 3 भाई बहन हो, इसमें भी आप उससे अलग हो सकते हैं। पढ़ाई में आप दोनों का वो अलग हो सकता है कि आपको मैथ्स पसंद है और आपके बेस्ट फ्रेंड को इंग्लिश पसंद हो, ये भी हो सकता है। तो देर आर मैनी वेज जिसमें आप लोग एक दूसरे से अलग अलग होंगे। एट द सेम टाइम देर आर मैनी वेज जिसमें आप लोग एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे। हो सकता है आपको क्रिकेट देखना पसंद है और आपके बेस्ट फ्रेंड को भी क्रिकेट देखना पसंद हो, राइट? तो अभी इस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास किया, डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश की। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, अलग अलग होना, डिफरेंसेस, वैरायटी, ये सारे आप इसमें अपने लिख सकते हैं अपने नोट्स में। इस चैप्टर के नोट्स भी आई विल प्रोवाइड यू। नेक्स्ट पार्ट में वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड।